बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक और लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो ये लास्ट लेक्चर के साथ ही लिंक है। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से पढ़ा था डिफाइनिंग लैंग्वेजेस थे ना, 4 स्टेप थे, उस चार जिसे कहते हैं टाइप्स थी उसकी। तो हमने डिस्क्रिप्टिव तक पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में हमने जिसे कहते हैं ना पूरी जो इंट्रोडक्शन था टोफल का, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस का, हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि उसमें हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, और वैलिड स्ट्रिंग कौन सी होती है, इनवैलिड स्ट्रिंग कौन सी होती है। और फिर हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट को कौन सी गाइडलाइन देनी चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्लेलिस्ट में हमारी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की, आप उसको देखें, और फिर इस वीडियो पर आप अगर मूव करें तो आपको एक वीडियो सही समझ आएगी। तो हम उसी डिफाइनिंग लैंग्वेजेस के एक दूसरे टाइप को देखने लगे हैं, वो है रिकर्सिव टाइप। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव देखा कि डिस्क्रिप्टिव वे में हम किस तरह लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम देख रहे हैं रिकर्सिव में। तो ये आगे हमारे पास रिकर्सिव वे और इसकी एग्जांपल्स। तो रिकर्सिव वे में कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और एक रेगुलर वो बनाते हैं, एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो इसको पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, A recursive definition is fundamentally the 3-step process। 3-step process है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिकर्सिव जो है 3-step process है। तो पहला स्टेप क्या है, वी स्पेशली सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट होंगे सेट में, हमने वो डिफाइन करने होंगे, ठीक है। और फिर क्या करना होगा, द नंबर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट होने चाहिए बेसिक ऑब्जेक्ट जो है। अभी इसको एग्जांपल से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ आएंगी। दिस मीन्स दैट वी राइट सम बेसिक फैक्ट्स। कुछ बेसिक सच बताने होंगे इनको अबाउट द सेट के बारे में। दूसरा स्टेप क्या होगा कि वी गिव अ फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक रूल्स। कुछ जो हमने ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं ना पहले स्टेप में, उस पर कुछ हमने रूल्स अप्लाई देने हैं इनको कि ये रूल इस पर अप्लाई होंगे, तब हमारे पास वैलिड लैंग्वेज आएगी। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मोर ऑब्जेक्ट इन द सेट फॉर वंस वी ऑलरेडी नो, ठीक है। अब आखिरी और फाइनल स्टेप जो है वो है, इसको हम थर्ड और फाइनल कहेंगे, वी प्रोवाइड द डिक्लेरेशन। कुछ डिक्लेरेशन हमने बतानी होगी जो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। दैट नो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन दिस टू, जो पहले 2 स्टेप में बताए गए हैं, इसके अलावा कोई नहीं आएगा हमारे पास। तो इसकी एक पहली एग्जांपल है, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है कि इंटीजर होना हमारे पास, ठीक है। तो पहला रूल है कि 1 जो है, अब हम 1 को बता रहे हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, जितने मर्जी। 1 है, ये एक इंटीजर है, 1 इज़ एन इंटीजर। ये फर्स्ट रूल हो गया। इसमें अगर आप देखें ना, पहला रूल क्या था, बेसिक ऑब्जेक्ट्स बताने हमने, ये बेसिक ऑब्जेक्ट है, 1 इज़ एन इंटीजर, रूल 1। रूल 2 हमने क्या पढ़ा था कि हम इसको बताते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक रूल्स बताते हैं इसको। फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक रूल क्या है इधर, इफ़ x इज़ इंटीजर, अगर जो x होगा वो इंटीजर है। अभी हम फार्मूला आगे इसको बता रहे हैं। देन x के साथ जो भी चीज़ हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, अगर आप देखें तो जो इंटीजर होता है उसकी रेंज क्या होती है, प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये इसकी होती है, प्लस माइनस 0 तो कुछ नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस, क्योंकि 0 जो है वो एक जिसे कहते हैं ना बाउंड्री है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बीच में। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर x जो है वो इंटीजर है तो फिर x प्लस 1 भी इंटीजर होना चाहिए और x माइनस 1 भी इंटीजर होना चाहिए। ये हमारा बेसिक सेट ऑफ रूल्स था, बेसिक फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक रूल्स। और तीसरा रूल क्या बता रहा था हमें कि फाइनली वी प्रोवाइड द डिक्लेरेशन। हम इसको बता देते कि इसके इन चीज़ों के अलावा कोई भी हमारे पास नहीं। अभी देखो यहाँ पर सिंपल एक जो हमने पिछले 2 स्टेप में पढ़ा है ना, उसके एक स्टेटमेंट लिख देना है, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव 2 रूल्स आर अलाउड टू बी इंटीजर। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी आ जाए, इस चीज़ के अलावा जो हमने इसमें बताया कि 1 इंटीजर है और इस कोई भी चीज़ आ जाए तो वो हमारे पास इंटीजर नहीं होगा, वो इंटीजर को अलाउड नहीं करेगा। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। डिफाइनिंग लैंग्वेज एल एक लैंग्वेज है ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग। उसकी बिगिनिंग बताई हुई है और एंडिंग बताई हुई है विद डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट लेटर से हमने इसकी बिगिनिंग और एंडिंग करनी है। और हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं लैंग्वेज में यूज़ होंगे वो है ए और बी।
तो जो लैंग्वेज में ए और बी यूज़ हो रहे हैं वो किस में एल में है। इस एल में डिफ़ाइन कर रहे हैं हम लोग कौन से अल्फ़ाबेट्स, ए और बी। इसकी मदद से हम एक पूरी लैंग्वेज बनाएंगे, ठीक है। अब वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग है वो डिफरेंट लेटर से होने चाहिए। डिफरेंट क्या है, अगर हमने इसकी स्टार्टिंग ए से की, इसके मिड में कुछ भी आ सकता है, और इसकी जब एंडिंग होगी वो 8 पे नहीं होगी। देखो स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स, तो इसकी एंडिंग बी भी होगी ऑब्वियसली यार। इसके दरमियान कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, इनका कम्बिनेशन। और दूसरा क्या है कि अगर स्टार्टिंग में बी आ जाए, क्योंकि हमारे पास का वो है ना कम्बिनेशन है ना, ए शुरू में आ सकता है और बी भी शुरू में आ सकता है, और बीच में कोई स्ट्रिंग आ जाए और आखिर में क्या आएगा, डिफरेंट लेटर, तो ए आएगा। ये हमारे पास रूल्स इसने डिफाइन कर दिए। रूल इसने अगर आप गौर करें तो ये स्टेटमेंट में इसने रूल बताए हुए हैं, स्टेटमेंट इसमें रूल बता दिए। और वेयर जो एस होगा यहाँ पर, ये जो एस है ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, एल से, इसको एल कहेंगे। और ये ईस्ट डायरेक्ट है, बिलोंग टू ईस्ट डायरेक्ट। ईस्ट डायरेक्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये क्या है, 0 और मोर कम्बिनेशन। और फिर हम बताएंगे कि नो रूल्स एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टेड इन द अबव 2 रूल्स आर अलाउड इन बी एल, ठीक है। और फिक्टोरियल की एक एग्जांपल है हमारे पास, अब हम बता रहे हैं ना उसको फिक्टोरियल। लेट्स कंसिडर द लैंग्वेज फॉर फिक्टोरियल्स। फिक्टोरियल्स का तो आपको पता है, यानी कि जो 1 फैक्टोरियल होता है और जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। इन दोनों फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये देखेंगे इसने पहले ही बता दिया यहाँ पर, यह आपने ख़ास ख्याल रखना है इसका। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 1 जो है उसकी खुद 1 ही होती है। फैक्टोरियल होता क्या है, ये देखें, अगर आप यहाँ पर 4 फैक्टोरियल करें ना, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 × 3 × 2 × 1, ये है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, यानी उससे लेस और वो इंक्लूड करके बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दे आपस में। तो हम बताने जा रहे हैं, एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, रूल बताने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल का कैसे फार्मूला बनेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये n-1 है और ये वो n है। ये देखें n यानी जो हम 4 का बता रहे थे 4, और ये जो मल्टीप्लाई स्टारिक मतलब, और n-1 हम इसको फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल यानी इससे हम इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो n-1 फैक्टोरियल है इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो n-1 4, 3 - 2, फिर इससे मल्टीप्लाई करते करते हम कम कर देंगे। अब ये पहले हमने 2 रूल बता दिए। तीसरा रूल हम यही बताएंगे कि अगर तो पहले 2 रूल के अलावा कुछ भी आ जाए तो हम उसको अलाउड नहीं करेंगे फैक्टोरियल। देखिए, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउड। ये रिकर्सिव की एक और एग्जांपल है कि पॉजिटिव इवन नंबर इज़ द सेट ऑफ 2 पावर n। कोई भी नंबर हो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। यानी आप बेशक इस पूरे को सीरीज़ को चला के देख लें तो हमेशा इवन आएगा। पॉजिटिव इवन कौन से होते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई करके हम आते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं उसको डिफाइन करने लगे हम, किस तरह, 3 रूल से। रिकर्सिव का हमने क्या बताया था कि डेफिनेशन क्या होती है, 3 रूल्स होते हैं उसके। पहला क्या होता है, हम उसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स बताते हैं। दूसरा क्या रूल है कि हम इसको ये बताते हैं कि कौन से रूल्स इस पे अप्लाई करेंगे, बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और तीसरा हम ये बताते हैं कि इन 2 रूल्स के अलावा कोई भी लैंग्वेज, कोई भी वर्ड आ जाए या कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब 2 इज़ इवन, 2 इज़ एन पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। हम पहले बता रहे हैं कि जो पहला 2 है वो पॉजिटिव इवन नंबर है, 1 तो इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, पॉजिटिव बता रहे हैं। और इसके बाद हम कहेंगे कि इफ़ x इज़, यानी x जो भी होगा अगर वो पॉजिटिव है तो देन क्या होगा, x + 2 होगा। देख लेते हैं किस तरह। अब देखें, अगर 2 है 1 है, x इज, ठीक है, 2 x हमारे पास 2 है। उन्होंने यही बताया कि 2x जो है ना वो हमेशा p पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कौन से हमारे पास, पॉजिटिव की अगर हम लोग वो बनाए ना पूरी सीरीज़, तो वो बनती है 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, 2 का इंक्रीमेंट कर दें तो ये हमारे पास कौन से हैं, p इवन नंबर है, p इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। नेगेटिव में भी फिर इस तरह वो चले जाएंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये अनसाइंड है। तो हम कहेंगे कि x + 2, यानी x तो कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, यानी 4 कर लो, 6 कर लो, तो हमेशा इसमें +2 करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा। इफ़ x इज़ एन इवन इवन नंबर देन सो, ये हमने रूल बता दिया इसको। अब हम क्या कह रहे हैं इस तीसरे रूल में कि इसके अलावा जो भी चीज़ आएगी वो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक और एग्जांपल आ गई है जी, वी कैन मेक अनदर डेफिनेशन p इवन एज अ, यहाँ पर इसकी कोर डेफिनेशन भी बन सकती है, ये तो सेम रहेगी, यहाँ पर इसकी चेंज है
कि इफ़ एक्स यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 2 हमने खुद से दिया हुआ है, ठीक है, और ये हम ले रहे हैं एक्स। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो वाई है वो भी हम यूज़र से ले लें और एक्स जो है वो भी यूज़र से ले लें, लेकिन वो कौन से होंगे? दोनों पॉजिटिव इवन होंगे। जिस तरह 2 से लेकर 2 का इंक्रीमेंट करते जाओ तो ये सारे पॉजिटिव इसमें होंगे, तो ये हमारे पास P1 होगा। और फिर हम इसको कहते हैं कि x प्लस वाई, यानी जब दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पॉजिटिव इवन नंबर हैं तो हमारे पास आंसर भी इवन आएगा। और फिर हम कहते हैं कि अगर प्रोड्यूस बाय 1 और 2 के अलावा कुछ और आ जाता है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पैलिंड्रोम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पैलिंड्रोम इज एज फॉलो। अब ए और बी है आर इन पैलिंड्रोम, ठीक है, 2 ए और बी हैं, इसको हम पैलिंड्रोम में कहते हैं। क्या हम कहते हैं? इफ़ डब्ल्यू इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है, अगर एक डब्ल्यू वर्ड है यानी कुछ भी इसके दरमियान डब्ल्यू है ना, इसको हम सपोज करते हैं कि ये लिखा हुआ है मैम, या इसको आप कर लें मैडम कर लें, जो भी कर लें, या इसको आप कर लें सिस SIS, जो भी लिख लें, वो इसके बीच में होगा ना, और स्टार्टिंग और एंडिंग ए से हो रही है, ठीक है। अब मैं इस मैम को लेता हूँ, अगर इसको इस पर अप्लाई करें तो डब्ल्यू है ना ये, अगर इसके बीच में लिखें तो मैम, और इसके एंडिंग भी इससे हो रही थी, ए से हो रही थी, तो अगर हम इसको उल्टा लिखें या सीधा लिखें ना तो ये पैलिंड्रोम होगा। तो इसकी जो रूल बना है वो क्या बना कि स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम हो और बीच में जो वर्ड होगा वो पैलिंड्रोम होना चाहिए, यानी जो डब्ल्यू सपोज करें कोई वर्ड है और वो पैलिंड्रोम होना चाहिए, तभी हम इस डेफिनेशन लिख सकते हैं। और अगर बी है, 2 ए और बी जो है ना वो पैलिंड्रोम के अंदर है, बी भी इस तरह ए की तरह पैलिंड्रोम बना सकते हैं। अब हम कहते हैं कि पहले 2 रूल के अलावा कोई भी आ जाए तो वो हमारे पास। अब हमने रिकर्सिव डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि इसके में हमारे पास 3 स्टेप्स रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि हम उसके बेसिक ऑब्जेक्ट बताते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है उस जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं लैंग्वेज की, ठीक है, और फिर उसको बताते हैं। दूसरे में हम रूल बताते हैं उसका कि कौन से रूल 2 में हम उसके रूल बताते हैं, बेसिक रूल बताते हैं जो बेसिक ऑब्जेक्ट पे डलते हैं। और फिर रूल 3 में हम ये कहते हैं कि अगर पहले 2 रूल के अलावा कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए या कोई भी हमारे पास वर्ड आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस ये 3 स्टेप है। तो रिकर्सिव डेफिनेशन हम आज यहीं पे इसको रोकते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी डेफिनेशन डिफाइनिंग अ लैंग्वेज को एक और टाइप को देखेंगे जो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।